हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 43, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्पर्श बिंदु के बारे में पढ़ा था। आज भी हम उससे आगे ही पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं के बारे में। याद कीजिए और बताइए, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। स्पर्श करना, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वृत्त है, उस वृत्त की जो जीवा होती है वो दो बिंदुओं को छूती है, टच करती है। ऐसे टच करके आगे निकलती नहीं है, ऐसे निकल जाएगी तो प्रतिच्छेदी लाइन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। लेकिन टच करके जाती है, उसको बोलते हैं जीवा, इंग्लिश में बोलते हैं कोड। ठीक है, अगला देखो, एक डैश वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदी लाइन या फिर क्या बोला था, वृत्त की छेदक रेखाएं, छेदक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वृत्त की, वो वृत्त को दो लाइन पे कट करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त है और जो इसको स्पर्श करके लाइन जो स्पर्श रेखा जा रही है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, कुछ एक्टिविटी दी हुई है जो आप खुद करके देख भी सकते हैं। एक कागज पर वृत्त खींचे। देखो, आप सामने देख रहे हो, एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इसको देखो, जो एग्जाम्पल, ये जो आपको फिगर 2 दे रखा है, वृत्त देखो इस पे। अब इसके अंदर एक बिंदु P ले लिया, ऐसे। क्या आप उस P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इस बिंदु से रेखा खींचूंगी तो कौन सी लाइन बन रही है? ये जो लाइन कट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, छेदक रेखा बन रही है। ठीक है, तो हम उस पर नहीं खींच सकते, है ना। अब आगे देखो, परीक्षण परिणाम क्या कहता है? यह संभव नहीं है। संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है भाई? क्योंकि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, वृत्त पर हम, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इतना क्लियर? आगे देखो, सेकंड जो सिचुएशन बनाई है, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। किस पे लिया है? अब वृत्त पे। देखो, जैसे यहाँ पे बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे, वृत्त पे लेने का मतलब इसकी जो बाउंड्री लाइन है उस पर लेना। ठीक है, क्या करना है अब इसमें? जैसे हमने इसमें लिया, ठीक, फिर वही काम इस पे अब लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो क्या परिणाम निकला है? वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है। अगर कोई बिंदु वृत्त पर है, कोई बिंदु सर्कल की बाउंड्री लाइन पर है, तो उस पे से सिर्फ एक टेंजेंट लाइन बनेगी। ठीक है, कितनी लाइन बनेगी? सिर्फ एक टेंजेंट लाइन, मतलब स्पर्श रेखा। ठीक, आगे देखो, थर्ड सिचुएशन, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। अब हमें क्या करना है? सर्कल से बाहर एक पॉइंट ले लेना है P। इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। खींच दी हमने, एक ये हो गई P और एक हो गई PQ। आप क्या परीक्षण करते हैं? आप कैसे Q और R को व्यक्त करते हैं? क्या कहते हैं कि आप इस बिंदु से सर्कल पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हम देखो, स्पर्श रेखा सिर्फ दो ही खींचेंगे। अगर मैं P से और लाइन खींचने की कोशिश करूंगी तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? कट कर रही है इसको। स्पर्श रेखा तो वही होती है जो छू के निकल जाती है। ठीक है,
तो कितनी लाइंस बनेंगी? अगर वृत्त के सर्कल के कोई बाहर बिंदु है तो उससे सर्कल पर कितनी स्पर्श लाइन बनेगी, कितनी टेंजेंट लाइन बनेंगी? 2। और देखो यहाँ Q और R क्रमशः स्पर्श रेखाओं PQ और PR के स्पर्श बिंदु हैं। आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को, बाहरी बिंदु P से स्पर्श बिंदु तक यानी PR और PQ, ये क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं और जो कि बराबर होंगी। अगर एक ही बिंदु से दोनों लाइन ड्रॉ की जा रही हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, PQ बराबर में PR। ठीक है, अब आगे देखो, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। एक बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जा रही हैं दोनों, तो उनकी लंबाइयां क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी? जो वृत्त के बाहर स्थित है 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी। ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। समझा हमने अभी कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं जाएगी। क्लियर हो गई सारी लाइंस, सारे पॉइंट समझ में आ गए? क्या होती हैं स्पर्श लाइनें, कितनी होती हैं? वृत्त के अंदर पॉइंट हो तो एक भी नहीं होगी, वृत्त पे है तो एक होगी, और वृत्त के बाहर है तो उस पॉइंट से सर्कल पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, 2 टेंजेंट लाइंस होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ रहा है अच्छे से सभी को? बच्चे समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी समझ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।